हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, जो कि क्या होगा हमारा तो वेरी फर्स्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का। ठीक है, वैसे क्वांटम थ्योरी के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, 11th या 12th में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब देखो जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी इट इज़ रिलेटेड टू द एनर्जी। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? एनर्जी। इसमें एनर्जी के बारे में बताया था। ठीक है, जो मैक्स प्लैंक थे उन्होंने क्या कहता है एनर्जी के बारे में ही बताया था। ठीक है, जैसे किसके बारे में, लाइट देख लेते हैं। ठीक है, एनर्जी किसकी? लाइट की या ईएमआर की कह सकते हैं। ठीक है, ईएमआर या लाइट की एनर्जी के बारे में इन्होंने बताया था मैक्स प्लैंक ने। ठीक है, अब देखो उससे पहले क्या हुआ था, हम जानते थे कि जो इससे पहले की जो थ्योरीज थी, ठीक है, उसमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था। ठीक है, क्या चीज़ बता दी है पहले? इससे पहले नेचर के बारे में बात हो चुकी है। ठीक, किसी भी मैटर या वेव के। ठीक है, या तो क्या होगी, वेव नेचर की होगी। ठीक है, वेव थ्योरी ने बताया, और क्या होगा, पार्टिकल थ्योरी की वजह से हमने देखा था कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। ठीक, कोई भी ईएमआर होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं पार्टिकल थ्योरी के बारे में, ठीक है, यानी कि पार्टिकल नेचर के बारे में, ठीक, वो हमने किससे देखा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से देखा था। वो हमने देखा था स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट से देखा था कि कैसे वो स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमने क्या देखा था? इसका पार्टिकल नेचर देखा था वेव का। ठीक है, आ जाओ अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम भी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही ले लेते हैं। ठीक, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी हम जानते ही हैं। इसमें क्या होता है कि एक ईएमआर आती है, उसकी वजह से क्या होती है, जो मैटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें एक्साइट करती है। ठीक, वो ईएमआर क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में था। अब देखो जैसे हमारे पास एक मैटर है, हाँ जी, जैसे क्या एक मैटर है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, कौन कौन से फिनोमिनन इससे रिलेटेड है, ठीक है, उन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ईएमआर स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ईएमआर है। ठीक है, ये इस पर स्ट्राइक करती है। अब स्ट्राइक करने के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखो कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यानी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, कुछ पार्ट ये क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। ठीक है, रेडिएशन हो रहा है, रेडिएट कर रहा है। ठीक, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि रिफ्लेक्शन भी शो किया है इसने। ठीक, और ट्रांसमिट भी किया है। ठीक है, थोड़ी बहुत लाइट क्या कर दी इसने, ट्रांसमिट कर दी। ठीक है, कर दी ट्रांसमिट। ये सारी चीज़ें देखने को मिली कब? जब ईएमआर इंटरेक्ट करती है विद मैटर। ठीक है, यानी कि जब ईएमआर का इंटरेक्शन मैटर से होता है तो उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ ऑब्जर्व हो जा रहा है, कुछ रेडिएशन की फॉर्म में या रेडिएट हो रहा है। ठीक है, और कुछ क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें किसमें? जब ईएमआर स्ट्राइक करती है किसी मैटर से। ठीक है, अब देखो ईएमआर के पार्टिकल नेचर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे अभी। ठीक है, आ जाइए देख लेते हैं ईएमआर। चलो थोड़ा सा एक बार ईएमआर के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ईएमआर क्या चीज़ है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ठीक है, इन्हें ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अब देखो एक ट्रायग्रामेट्रिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्सेस है। ठीक है, ये एक्स एक्सेस होगी, ये वाई एक्सेस होगी, और ये जेड एक्सेस होगी। अब देखना ईएमआर देखो जेड एक्सेस के अलावा ये क्या, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, लेट अस सपोज इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और क्या होगा, इसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ये दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये वेट जो कह रहा ब्लू कलर से जो वेव्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये कैसी हैं? ठीक, ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर ईएमआर हमारी लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है वो भी क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे दोनों। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, पूरी ईएमआर है। ठीक, आ जाइए, ये तो हमने पहले देखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ईएमआर का हम क्या देख रहे हैं, पार्टिकल नेचर देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं, पार्टिकल नेचर, राइट। अब देखो इससे एनर्जी एसोसिएटेड। ठीक है, अब प्लैंक्स ने क्या किया, इन्होंने इसकी एनर्जी के बारे में बात की। ठीक है, ये हमारा कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल नेचर में जो एनर्जी एसोसिएटेड है, ठीक है, इन्होंने इसे कैलकुलेट किया। ये कैलकुलेट ने क्या किया, हम कह सकते हैं इसे क्वांटाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर यूज़ करते हैं, अच्छा वर्ड है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी।
ठीक है, एनर्जी को क्या कर दिया, क्वांटाइज कर दिया। अब ये एनर्जी ऑफ क्वांटाइजेशन भी थोड़ा कभी कभी क्या होता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें दे देता है। ठीक, क्वांटाइजेशन समझ में नहीं आता है। तो देखो क्वांटाइजेशन मतलब क्या है। ठीक है, क्वांटाइजेशन मतलब किसी भी चीज़ से क्वांटाइज्ड होना, यानी कि स्पेसिफिक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, उसे हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन। ठीक, भी लेते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक, कहीं पर जेड भी लिखा होगा तो वो भी कोई अलग नहीं है। ठीक, वो भी सही है। क्वांटाइज ZATION भी हो सकता है और SATION भी सही स्पेलिंग है। ठीक है, क्वांटाइजेशन। अब देखिए ये क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल हो किसका, जो स्पेसिफिक, कुछ भी स्पेसिफिक वैल्यू हो सकती है, स्पेसिफिक वैल्यू। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का। देखो जैसे सुबह सुबह क्या होता है, एक मिल्कमैन आता है ना, दूध वाला आता है सुबह सुबह। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब वो जो कंटेनर लेके आया है, ठीक है, आज उसके पास क्या है, वो सारे यूटेंसिल, सारे बर्तन जितने भी उसके पास थे देने वाले कंटेनर, वो सब भूल गया। बस उसके पास एक ही कंटेनर है। ठीक है, वो क्या है, 1 लीटर का है। ठीक है, ये कंटेनर कितने का, 1 लीटर का है। ठीक, और ये क्या है, इसका मिल्क का कैन है। ठीक है, ये क्या है, मिल्क कैन है। ठीक है, और ये कंटेनर है जिसमें क्या देता है, जिसमें मीज़र करके ये हमें क्या देता है, सुबह सुबह दूध वगैरह दे रहा है। ठीक है, दूध वाला है। अब ये जो दूध वाले भैया हैं, इनके पास क्या 1 लीटर का ही कैन है। अगर इन्हें अगर हमें क्या है 2 लीटर दूध चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इन्हें 2 बार देना पड़ेगा 1 लीटर से। ठीक है, कंटेनर कैसा इनका 1 लीटर का है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा, 2 टाइम्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ईजिली हमें क्या मिल गया, 2 लीटर्स मिल गया। ठीक, और अगर हमें क्या चाहिए 3 लीटर चाहिए, तो हम क्या करते हैं 3 टाइम्स देंगे 1 लीटर को। ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स इन्हें देना पड़ेगा और क्या होगा 3 लीटर ईजिली मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत कब आएगी, अगर किसी को नीड है 2.5 लीटर की या 1.5 लीटर की या 0.5 लीटर की। ठीक है, अब वो वैल्यू, वैसा कोई कंटेनर इनके पास है नहीं। ठीक है, तो दिक्कत क्या है, वहाँ से शुरू हो गई जहाँ पर हमने क्या कर दिया कि पॉइंट में वैल्यू लेनी शुरू हो गई। ठीक, अब देखो यहाँ पर वैल्यू किससे क्वांटाइज्ड है, स्पेसिफिक वैल्यू है 1 लीटर। ठीक है, यानी कि हम 1 लीटर के इंटीग्रल मल्टीपल में दे सकते हैं। ठीक, लेकिन ऐसी वैल्यू हम नहीं दे सकते जो इसके इंटीग्रल मल्टीपल की नहीं है। यानी कि अगर हम चाहें 2.5 लीटर लेना, तो हम 2.5 लीटर नहीं ले सकते, क्योंकि जो क्वांटाइज्ड है, जो स्पेसिफिक वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होना है, वो खाली 1 लीटर है। ठीक है, इनके पास जो यूटेंसिल है जिसमें से इन्होंने हमें देना है, वो क्या बस 1 लीटर का है। ठीक है, समझ में आया, यानी कि क्वांटाइजेशन वैल्यू वही है जिसका स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 लीटर्स। ठीक है, और उसके इंटीग्रल मल्टीपल में हम इजीली दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ देनी, या इससे इजी एक और एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल और है। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। देखो क्या है, जैसे हमारे पास 1000 रुपीज़ हैं। ठीक है, हमारे पास क्या 1000 रुपीज़ हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, और वो कैसे है 10 रुपीज़ के नोट हैं। ठीक, 1000 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोट्स में है। ठीक, बट अभी हमने अपने फ्रेंड को क्या देना है, 500 रुपीज़ देने, तो हम इजीली दे सकते हैं। चलो ये बड़ी अमाउंट होगी, चलो छोटा देख लेते हैं कुछ। ठीक है, जैसे हमने क्या देना अपने फ्रेंड को 50 रुपीज़ देने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 रुपये के नोट के 5 नोट दे देंगे और इजीली 50 हो जाएगा। ठीक, बट दिक्कत कब आएगी, अगर हमारे किसी फ्रेंड को 45 रुपीज़ की या ऐसे नंबर्स की ज़रूरत है, ऐसे अमाउंट की ज़रूरत है जो क्या है क्वांटाइज नहीं है, जो 10 के इंटीग्रल मल्टीपल में क्वांटाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तब हमारे लिए क्या होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कंडीशन तब होनी चाहिए कि उसके पास भी चेंज नहीं है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले के पास 5 रुपीज़ की चेंज है तो हो रहा है, लेकिन वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यानी कि उसके पास भी कुछ नहीं है और हमने उसे एग्जैक्ट अमाउंट देना है। ठीक है, तो क्या होगा, हम बस 10 के इंटीग्रल मल्टीपल की ही स्पेसिफिक वैल्यू दे पाएंगे। ठीक है, अगर हमें बाई चांस 40 रुपीज़ देने, अब देखो हमारे पास अगर हमने 45 रुपीज़ देने, तो या तो हम 50 दे सकते हैं या 40 ही दे सकते हैं। ठीक है, 40 दे सकते हैं, 10 × 4। ठीक है, ये इंटीग्रल मल्टीपल किसका है, 10 का है। ठीक है, 10 का इंटीग्रल मल्टीपल में हम वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन हम किस में नहीं दे सकते, जो उनके बीच की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हमें एग्जैक्ट वही वैल्यू चाहिए, उसी का इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए। यही क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन मतलब हो गया किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, इसकी बात क्लियर होगी। अब चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखो बात आती है प्लैंक क्वांटम थ्योरी की। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, थोड़ा थ्योरी पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक, एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या बोलते हैं, जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो क्या होंगी, एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। कैसी होगी, डिसकॉन्टिन्यूसली होगी।
ठीक है। एनर्जी ऑफ रेडिएशंस आर एमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, और ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा, ठीक है। और इसे ही फोटोन भी कहा जाता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं फोटोन। अगर हम क्या कहते हैं लाइट के सेंस में बात कर रहे हैं तो जो स्मॉल एनर्जी पैकेट है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटा भी बोलते हैं, और उससे ही फोटोन भी कहा जाता है, ठीक है, इसी क्वांटा को, ठीक, समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा इससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। देखो हमारे पास जो दो थ्योरीज थी इससे पहले, वेव थ्योरी थी, ठीक है, जो बताती थी कि क्या होगा, जो EMRs हैं वो वेव की फॉर्म में जाएंगी, ठीक। और वहीं अगर पार्टिकल थ्योरी कहती है, ठीक है, पार्टिकल थ्योरी क्या बोलती है कि इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होंगे, और वो कैसे होंगे, डिसकॉन्टिन्यूस होंगे, डिस्क्रीट होंगे, ठीक है, ऐसे होंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, वेव के, वेट, ये क्या, इसके मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर ये वेव मूव कर रही है तो उसके अंदर क्या होगा, इसका जो पार्टिकल नेचर बताया है, ठीक है, उसमें क्या होंगे, ऐसे छोटे 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 क्वांटास होंगे, ठीक है, एनर्जी पैकेट्स होंगे। इसी एनर्जी पैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी पैकेट है, हमारा क्या जो एनर्जी पैकेट है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो मैक्स प्लैंक थे, इन्होंने इससे रिलेटेड एनर्जी बताई, ठीक है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटा, ठीक। अच्छा ये पहली बात समझ में आ गई, जो पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या है, देखो, जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन आर एमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, क्वांटा, ठीक है। इसी छोटी छोटी एनर्जी पैकेट्स को जो कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, ठीक है, उन्हें ही क्या बोला, क्वांटा बोला, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ईच क्वांटा एसोसिएटेड विद ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, किससे होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से एसोसिएटेड होगा, डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। इससे पहले ये बात आती थी कि जो एनर्जी है वो किससे एसोसिएटेड है, इंटेंसिटी से, बट यहाँ पर मैक्स प्लैंक ने ये चीज़ बताई कि जो एनर्जी है वो किससे एसोसिएटेड है, फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो इन्होंने क्या बताया, जो एनर्जी है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये कहते थे कि जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के, ठीक। बट इन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया, ठीक है, और उसके बदले क्या दिया, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और बोला यही एनर्जी होगी जो क्या होगी, क्वांटम के पास होगी, जो एक क्वांटा के पास होगी, ठीक है। एनर्जी पैकेट की जो एनर्जी है वो क्या है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू है, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर E क्या चीज़ है, देखिएगा E क्या यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है, न्यू हमें पता है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और यहाँ पर H क्या है, यही है वो प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जो उन्होंने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए यूज़ किया, और इसकी स्पेसिफिक वैल्यू दे दी 6.623 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। आ जाइए, अब देखो ये क्या थी, एक क्वांटा की एनर्जी है, और ऐसे ही n नंबर ऑफ क्वांटा होंगे, n नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स होंगे, या n नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे किसी भी वेव में, ठीक है। तो उसके लिए नया फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला को देख लेते हैं, इसे अलग अलग तरीके से इन्होंने फॉर्मुलेट किया है, ठीक है। इसे ही बोला E इज इक्वल्स टू एच न्यू, किसके लिए, सिंगल के लिए। बट अगर हम बात करते हैं पूरी वेव की तो उसके लिए नया फॉर्मूला दिया एन एच न्यू, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू, ठीक है। एन क्या हमारा होल नंबर है, ठीक है, और एच न्यू क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। हाँ, यहाँ से एक बात और क्लियर होगी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, यानी कि सबसे जो लोएस्ट एनर्जी होगी वो क्या होगी, एच न्यू होगी। एच न्यू से कम एनर्जी नहीं हो सकती, ठीक है। जो लोएस्ट एनर्जी है वो कितनी है, एच न्यू है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू एच न्यू सबसे लोएस्ट एनर्जी है, और उसके बाद हाईएस्ट तो हो सकती है, जैसे एन की वैल्यू हम अलग रख देते हैं, ठीक है, जैसे 2 एच न्यू, या हम लिख सकते हैं 3 एच न्यू या 4 एच न्यू, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, एच के इंटीग्रल मल्टीपल में कोई भी वैल्यू हो सकती है एच न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। आ जाइए, अब देखो क्या हुआ, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, अलग अलग जिस टाइप से क्वेश्चंस आते रहे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसी फॉर्मूले को चेंज करते रहे, ठीक है। जैसे हमें पता है C इज इक्वल्स टू एच न्यू, C इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, ठीक है। अच्छा, C क्या यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, 310⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये क्या हमारे पास, लैम्डा, इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक। और ये होगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी, FREQNC, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ से क्या किया, यहाँ से एक वैल्यू निकाली, यहाँ से हमें पता चल गया न्यू इज इक्वल्स टू C बाई लैम्डा, और अगर इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस
इक्वेशन में पुट करते हैं, इसे नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अगर इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू ई इज इक्वल्स टू एच, न्यू के बदले हमने रख दिया सी ओवर लैम्डा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। और इसी के लिए अगर हम पूरी वेव की बात करते हैं तो पूरी वेव के लिए होगी ई इज इक्वल्स टू एन एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। ये पूरी वेव की होगी, ठीक है। आ जाइए अब देखो 1 बाई लैम्डा, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और देख सकते हैं, 1 बाई लैम्डा को हम क्या लिखते हैं, 1 बाई लैम्डा क्या होता है, वेव नंबर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार लगाने से उसे हम बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है। और इससे वेव नंबर के टर्म में भी लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू एच सी वेव नंबर या न्यू बार, ठीक है। इतने सारे हमने फॉर्मूले डिराइव कर दिए, मतलब हमने क्या किए, ये मैक्स प्लैंक ने इतने सारे फॉर्मूले दिए, ठीक है। और इन चीज़ों को क्लियरली इन्होंने देखा किसमें, स्पेक्ट्रम में। जो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम देखा था, ठीक है, उसमें देखा गया कि जो क्या होता है, स्कैटरिंग हो रही है प्रिज्म से निकलने के बाद, जो स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है, वो सब किसकी वजह से है, इसी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की वजह से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वेव पार्टिकल ड्यूरेटिविटी के बारे में, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक होगा इस यूनिट का, ठीक है। बस प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बस इतना ही है, ठीक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन अगर आपने दबाया हुआ तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है, जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो।